अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी साहब ने एक दावा किया जिसमें वो बोल रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की उन्होंने जंग रुकवा दी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ये दावा कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करके उन्होंने जंग को रुकवा दिया। ये इसी तरह की बात है जिस तरह उनका अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उनके भक्त और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन और रूस की जंग नरेंद्र मोदी साहब ने रुकवा दी थी, जिसमें भारत के फंसे हुए लोगों को निकाला गया था। तो ये भी दावा बिल्कुल सरासर गलत था और इस पर कई तरह की फजीयत हुई। और बाद में जो स्टूडेंट आए थे उन्होंने भी इसके बारे में बोला था कि वहाँ पर क्या मामला था और किस तरह से मोदी जी ने जंग रुकवाई थी। तो इसके साथ ही मोदी जी की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग रुकवाई है। वीडियो में आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब क्या दावा कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो को देखा और वीडियो में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब कितना सच बोल रहे होंगे। नरेंद्र मोदी की इस बात पर आपको कितना यकीन है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक वीडियो वायरल हुई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब नरेंद्र मोदी के इस वादे की पोल खोलते नजर आए हैं। जो उन्होंने वादा किया असदुद्दीन ओवैसी उसके ऊपर सीधा सीधा बोलते नजर आए और वीडियो में आप देख सकते हैं। और आप वीडियो में देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना कि ओवैसी साहब ने जो बोला है क्या वो सही है, क्या उनका स्टेटमेंट सही है। वीडियो देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोले। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कलमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए, सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोसिव थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में कैलविट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी, तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे।
बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे।